Hello class, how are you all? I hope all are fine. So today we will read our chapter number 4, Fight Manju Fight, written by Sirkun Srivastava. Now you can see here, Manjula Parelkar knew she was no Hussain. She could never be, not with those hands of hers, those claw-like malformed fingers. इन्होंने क्या बोला है इसमें कि मंजुला पारेलकर जो थी उसको ये पता था कि वो हुसैन नहीं बन सकती है. हुसैन मतलब हुसैन एक पेंटर थे बहुत बड़े, ठीक है, जिनके बारे में बात की गई है. तो वो हुसैन नहीं बन सकती है. शी कुड नेवर बी, नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर. क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उसके जो दो हाथ थे ना वो नॉर्मल इंसानों की तरह, मतलब हमारी तरह नहीं थे. दोज क्लॉ लाइक malformed फिंगर्स, क्योंकि जो उसके हाथ थे वो पंजे की तरह थे, है ना, जैसे पंजा होता है एकदम ऐसे देखा होगा आपने, उसकी तरह. और malformed मतलब क्या? बैडली फॉर्म्ड, मतलब टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे ऐसे से बने हुए थे. वाई हर हैंड्स टू, अब उसके हैंड्स ही नहीं, वॉज नॉट इनफ दैट हर फीट वर डिफॉर्म्ड. उसके हाथों के अलावा उसके जो पैर थे वो भी अजीब तरह के थे, मतलब उसके पैर भी चेंज थे. एंडिंग इन टू मैसिव मून शेप्ड टोज पॉइंटिंग ईच अदर. जो उसके पैरों का शेप था वो मून शेप्ड था, ठीक है, बड़े से मून शेप्ड. कैसे? पैरों की उंगलियां बिल्कुल चांद के आकार की तरह से मुड़ी हुई थी. द हार्ड नेल्स टचिंग ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो क्या बोल रहे हैं कि जो पैरों के नेल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे और जब वो एक दूसरे से रगड़ते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था. वेन एवर शी वोर रॉन्ग शूज़, तो इस वजह से वो क्या करती थी? रॉन्ग शूज़ पहनती थी, मतलब उल्टा वाला सीधे में, सीधा वाला उल्टे में. शी वोर रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ टाइम, वो अक्सर करके रॉन्ग शूज़ ही पहनती थी. फॉर देयर वर नॉट एनी शूज़ इन द मार्केट सॉफ्ट इनफ ऑफ अ क्लम्सी फीट. वो क्या बोल रहे हैं कि उसके जो ऑकवर्ड से पैर थे, बेकार से जो पैर थे, है ना, वो उसके पैर के जैसे मार्केट में कोई भी शूज़ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उसको रॉन्ग शूज़ पहनने पड़ते थे, मतलब इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, ठीक है ना. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिड नॉट माइंड दम सो मच. उसके जो फीट थे वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे, है ना, परेशान करते थे, उसको तकलीफ़ होती थी उन लेग से, उसके जो फीट्स थे, लेकिन वो मैनेज कर लेती थी. शी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू अदर शूज़. अब वो अपने शूज़ को तो हाइड कर लेती थी जूतों से, जूतों को पहन करके, बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, कुड शी. लेकिन जो उसके हाथ थे, ये आप देख रहे हैं ना, वो उनको नहीं हाइड कर सकती थी. मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. वो ये जानती थी कि वो हुसैन की तरह, हुसैन एक पेंटर है, उनकी तरह पेंटिंग नहीं बना सकती. बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल, लेकिन वो पेंटिंग लर्न करना चाहती थी कि एक अच्छे से पेंटिंग कैसे बनाते हैं. हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नो प्रॉब्लम. उसके हाथों में ब्रशेस को पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दे डिड नॉट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल. जैसे कि एक पेंसिल होती है ना, उसको पकड़ते हैं, सेम ब्रश का भी ऐसे होता है, उसको ब्रश को भी पेंसिल की तरह ही पकड़ के चलाना होता है. हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शी वुड नीड. उसकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? मटेरियल. उसके पास मटेरियल नहीं था, मतलब पेंटिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता वो उसकी ज़रूरत थी उसे. मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर. उसने अपनी मम्मी से पूछा, जब वो खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद अपनी मम्मी के साथ हेल्प कर रही थी किचन में, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, डू यू थिंक आई कुड, कि क्या आपको भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ. शी पॉज, उसके बाद थोड़ा सा वो नर्वस हुई और चुप हो गई. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो. फिर वो अपनी मम्मी से रुकते हुए क्या बोलती कि मुझे कल कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, राइट. तो उसकी मम्मा क्या बोलती है, वॉट डू यू नीड इट फॉर, तुम्हें
क्यों चाहिए एक्स्ट्रा मनी, है ना। आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंसिंग द डिशेस, उसकी मम्मा बर्तन धो रही थी, बर्तन धोते हुए बहुत प्यार से पूछती कि तुम्हें एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत क्यों है। फॉर आइसक्रीम, तो उसका आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन, तो उसने, उसका जो ब्रदर था एक, अमोल नाम है शायद उसका, इसमें अभी आपको आगे पता चलेगा, तो उसने क्या बोला कि नॉटी तरीके से क्या बोला कि उसको आइसक्रीम चाहिए इसलिए वो पैसे मांग रही है। सो thumping the door with the palm of his hand, he chanted, "We want ice cream, we want ice cream." Ignoring him, her mother repeated, "Why do you need money, मंजुला?" तो जब उसके ब्रदर ने बोला कि इसी पैसे इसलिए मांग रही है क्योंकि आइसक्रीम चाहिए, तो उसकी मम्मा ने तेज़ी से अपने पाम से, मतलब जो हथेली थी उससे दरवाजे को ढका, मतलब क्लोज़ किया, और क्लोज़ करते ही जब उसके भाई को लगा कि भाई डोर क्लोज हो गया, तो वो कैसे करने लगा, शाउट करने लगा कि हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें आइसक्रीम चाहिए। तो उसकी मम्मा ने उसके भाई को इग्नोर करते हुए मंजुला से क्या पूछा, मंजुला तुम्हें मनी क्यों चाहिए। फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग, उसने क्या बोला कि मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे कलर्स और पेंट्स की ज़रूरत होगी। पेंटिंग, आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली, अब उसकी मम्मा को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, बोल रही थी पेंटिंग, बट यू एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी। तो फिर वो थोड़ा नर्वस हुई उसके हाथों को देखते हुए कि बट यू, है ना, कुछ वो बोलने ही जा रही थी बट वो चुप हो गई। फिर उन्होंने बोला, तुरंत ही बोला कि ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी, ये तो बहुत अच्छी हॉबी है ना। इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली, तो मंजुला ने उनको बताया कि ये हॉबी से भी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली, अब उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी कि उसकी जो बेटी है वो क्या करना चाहती है, पेंटर बनना चाहती है, पेंटिंग करना चाहती है। शी गेज्ड लॉन्ग इनटू दो सीरियस मेलनकॉलिक आइज, तो बट वो उसके शरीर को, मतलब उसके हाथ पैरों को एकटक देखने लगी और बहुत ही दुख के साथ। क्लोजिंग द टैप, शी वॉकड ओवर टू द किचन कपबोर्ड, उसके बाद उन्होंने टैप क्लोज करके किचन में गई, कपबोर्ड को ओपन किया एंड पुल्ड आउट एन ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ, और किचन में जा करके उन्होंने कपबोर्ड से सबसे ऊपर जो ऑर्नेट, मतलब मेटल के जैसा टी बॉक्स रखा हुआ था उसमें में से वो उतार करके उसको दिया। माई पिग्गी बैंक, उसको उन्होंने क्या बोला, ये मेरा पिग्गी बैंक है। शी स्माइल करते हुए उन्होंने ऐसा बोला। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, ठीक है। देन शी पास्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुला, तो उन्होंने क्या बोला, तुम्हें इसे हाइडिंग प्लेस पे बिल्कुल नहीं रखना है, और उन्होंने उसमें में से, उस डब्बे में से कुछ नोट्स निकाल के मंजुला के हाथ में रख दिए, और क्या बोला, गो अहेड एंड बाय वॉट एवर यू नीड डियर, क्या बोला उन्होंने कि जाओ मंजुला, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम खरीद लो। हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, इंजॉय करो और अपनी पेंटिंग मुझे ज़रूर दिखाना। मंजुला पारेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू मदर द वेरी नेक्स्ट डे, फिर मंजुला जो थी उसने अपनी मम्मा को नेक्स्ट डे पेंटिंग दिखाई। मंजुला cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why it is beautiful, I didn't know you were this good. तो जैसे ही उसकी मम्मा ने पेंटिंग देखी वो तुरंत खुशी के मारे चिल्लाने लगी। क्या बोली, वो सुई से कुछ काम कर रही थी, सुई धागे से कपड़ा उपड़ा सिल रही थी, उन्होंने तुरंत उसको देखा और एकदम आश्चर्यचकित होकर बोली कि वाओ ये क्या है, ये तो बहुत ही प्यारा है, मैं तो इसके बारे में जानती नहीं थी कि तुम पेंटिंग में भी इतनी अच्छी हो। डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली, तो मंजुला ने अपनी मम्मा से पूछा, सही में आपको लगता था कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। ऑफ कोर्स डियर, शी हैड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट, उन्होंने क्या बोला, यस ये सही में बहुत अच्छी पेंटिंग है,
इसमें जो तुमने वाटर कलर किया है इसके आर्म्स में, लेंथ में, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ओ माँ, क्राइड मंजुला, प्लीज़ दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, आई विल पिक फास्ट। तो उसने अपनी मम्मा से क्या बोला कि भाई खुशी में वो उसने एकदम अच्छे से तेज आवाज़ से क्या बोला, मम्मा ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, बिगिनिंग है, और मैं बहुत जल्दी पेंटिंग करना सीख लूँगी। नेक्स्ट, आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। उसकी मम्मा ने उसको पेंटिंग रिटर्न करते हुए क्या बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस पेंटिंग को जल्दी ही सीख लोगी, है ना, पेंटिंग करना जल्दी सीख लोगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें ये पेंटिंग पापा को भी दिखानी चाहिए, है ना, क्यों कि तुम्हारे पापा इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, राइट। So Mr. Parelkar pushed his glasses up and glanced at Manjula's work. तो मिसेस पार्कल ने अपना चश्मा ऊपर किया, अपनी आंखों में अपना चश्मा चढ़ाया और मंजुला के पेंटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करी। वेल डन, है ना, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, ये तो बहुत अच्छी पिक्चर है। शी वॉट ऑल यू कैन डू। उन्होंने क्या बोला, देखो तुम और क्या क्या कर सकती हो। इवन थ्रू ही डिड नॉट लुक एट हर हैंड्स, जबकि उन्होंने उसके हैंड्स पे ध्यान ही नहीं दिया था, है ना। दोज क्लॉ लाइक मेलफॉर्म्ड फिंगर्स, जो कि उसके हाथ कैसे थे, पंजे के जैसे थे और बैडली फॉर्म थे, है ना, अच्छे से बने हुए नहीं थे। शी न्यू वॉट ही मीन, मतलब वो जानती थी उसके पापा के कहने का मतलब क्या है। शी सॉरो ड्राइली, अब क्या हुआ भाई, अब उसके पापा क्या कहना चाहते हैं वो तो समझ ही गई थी, तो उसने धीरे से, उसने जो भी सोचा हो वो चुप रही उस समय। समथिंग इनसाइड हर ट्विस्टिंग पेनफुली, तो उसके पापा ने जब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बोला तो फिर वो थोड़ा सा अंदर उसको पेन हुआ, बट वो चुप ही रही, है ना। शी न्यू द पेन, शी वॉज यूज इट टू इट, वो जानती थी इस पेन को, क्योंकि उसके पापा इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे उसके हाथों की वजह से, और वो इस पेन को सहन करती ही थी। कीप इट अप, हर फादर पैटर्ड हर, सेटलिंग इन हिज फेवरेट चेयर विद न्यूज़पेपर। उसके बाद उसके फादर ने उसकी पीठ थपथपाई और अपनी फेवरेट चेयर पे बैठ गए न्यूज़पेपर लेकर। और इन्होंने क्या बोला, ही इंक्वायर्ड, इज़ द टी रेडी, क्या मेरी चाय रेडी है। वाई डोंट यू फ्रेम इट, क्राइड हर ब्रदर, उसका ब्रदर है अमोल, उसने क्या बोला कि तुम्हें इस पेंटिंग को क्या करना चाहिए, फ्रेम करा लेना चाहिए। स्नैचिंग द शीट फ्रॉम मंजुलास हैंड, उसने मंजुला के हैंड से वो पेंटिंग वाली शीट को स्नैच किया मतलब छीना। और वाई डोंट यू सेल इट, और तुम इसे सेल क्यों नहीं कर लेती, तुम्हें इसे बेच देना चाहिए। रेजिंग इट ओवर हिज हेड द इमिटेटेड एंड ऑक्शनर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, और वो उस पेंटिंग को ऊपर करते हुए, अपने सर को ऊपर करते हुए और पेंटिंग को भी ऊपर करते हुए, ऑक्शनर मतलब जैसे नीलामी करता जो होते हैं, जो किसी भी चीज़ को बेचते हैं, उसकी नकल करते हुए क्या बोला, 2000 रुपीज़, है ना, हु बिड्स मोर, और उस पेंटिंग की बोली लगाने लगा 2000 रुपये से, 2001, 2002 ऐसे करके। अमोल, हिज मदर वॉन्ट हिम, फिर उसकी मम्मा ने देखा अमोल तो शैतानी कर रहा है, तो उन्होंने उसको वॉर्न किया और क्या पूछा, पुट दैट पेंटिंग डाउन एट वंस, उस पेंटिंग को नीचे रखो। टेल मी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, उन्होंने क्या पूछा कि पहले मुझे ये बताओ तुमने अपना वर्क कंप्लीट किया, होमवर्क। द वर्ड होमवर्क वॉज इनफ टू सोबर अमोल, अब भाई अमोल को शांत करने के लिए होमवर्क शब्द ही काफ़ी था। ही क्रेप्ट टू हिज रूम, और वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, है ना। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेस एंड पेंट्स एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, अब वो मंजुला अपने रूम में आ गई अपने ब्रशेस पेंट्स को लेकर के और एक दूसरी ही दुनिया में खो गई। A brighter world of glowing color, beautiful forms and perfect shapes, the world was she wanted to belong so desperately, और वो किस दुनिया में चली गई जहाँ पे उसको
वर्ल्ड कैसा दिख रहा था, बिल्कुल कलरफुल दिख रहा था, ब्यूटीफुल था, परफेक्ट शेप था हर एक चीज़ का। द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड, मतलब ऐसा वर्ल्ड जहाँ वो रहना चाहती थी, जैसा वर्ल्ड वो चाहती थी, टू बिलोंग टू डिस्पिरिटली, है ना, अपने दिल से वो उस वहाँ पर रहना चाहती थी। Nobody had asked मंजुला पारेलकर what she wanted for her 13th birthday। अब मंजुला से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि वो अपने 13th बर्थडे पे क्या चाहती है, बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, बट उसको उसके बर्थडे पे वो सारी चीज़ें मिली जो भी उसकी इच्छा थी, है ना, जो उसने किसी को बताई नहीं थी और किसी ने उससे पूछी भी नहीं थी, बट वो सारी चीज़ें उसको मिल गई। लाइक क्या क्या था? ओ मम्मी मम्मी क्राइड मंजुला overwhelmed, a set of artist watercolors, थैंक यू सो मच। उसकी मम्मी ने उसे क्या दिया था? एक वाटर कलर का बॉक्स दिया था, है ना, आर्टिस्ट वाटर कलर, जो आर्टिस्ट होते हैं जो वाटर कलर करते हैं, वो बॉक्स दिया था। तो वो अपनी मम्मी से बहुत खुश हो गई और एकदम इमोशन, उसके अंदर बहुत सारे इमोशन आ गए, उसने अपनी मम्मा को थैंक यू बोला, राइट। एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड्स। उसके बाद उन्होंने एक बुक देते हुए क्या कहा मंजुला से कि ये तुम्हारे पापा की साइड से, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, उस बुक का नेम क्या था? पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप। मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, अब मंजुला तो खुशी से एकदम झूम उठी। हर डार्क आइज शाइनिंग, उसकी जो डार्क आइज थी वो बिल्कुल शाइन करने लगी। विद हैप्पीनेस, कैसे? खुशी से। ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रीम फॉर दिस, मतलब मैंने इसके लिए तो ड्रीम ही नहीं किया था कभी कि आप मुझे ला के देंगे। यू वुड हैव ड्रीम फॉर दिस प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर विद अ मिस्चीवियस स्माइल। अब उसका ब्रदर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए आ गया, है ना, थोड़ा नॉटी तो था ही वो। उसने बोला क्या तुमने ऐसा ड्रीम कभी भी नहीं देखा था कि तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा? होल्डिंग आउट अ बिग पार्सल, उसने भी एक बड़ा सा पार्सल पकड़ रखा था। टाइटली रैप्ड एंड नॉक्ड, जो कि बहुत ही अच्छे से बंधा हुआ था, है ना, और रैप था, पैक्ड था। मंजुला आइड इट सुपरशियसली, अब मंजुला ने थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से देखा उसको। समटाइम्स शी वॉज नॉट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वॉज मिस्चीवियस और सिंपली मीन, तो कभी कभी उसे बिलीव नहीं होता था कि उसका जो ब्रदर है वो सही में शरारती है या उसकी बातों का सही में कोई मतलब भी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज। सो बट ही वुड नॉट बी मीन for her birthday. She began undoing the tight knots and took up the wrapper only to find another knot staring at her. अब क्या हुआ? But he would not be mean on her birthday. अब लेकिन उसे पता था कि इसने पक्का हर बर्थडे की तरह कुछ ना कुछ किया होगा उसके साथ, जैसे हमेशा करता है। सी बिगन अनडूइंग द टाइट नॉट्स, मतलब वो खोलना नहीं चाहती थी उसके डब्बे के जो टाइट नॉट्स थे जिस तरह से उसने बांधा हुआ था। टुक ऑफ रैपर एंड फाइंड अदर नॉट, अब जब वो खोलने लगी, है ना, तो उसको एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा ऐसे मिलता गया। शी हेटेड अननॉटिंग द पार्सल्स, अब उसको गुस्सा भी आ रहा था कि उसमें से पार्सल डब्बे में से डब्बा निकलता जा रहा था। वाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर, अब उसको ये भी गुस्सा आ रहा था कि उसका ब्रदर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ब्रिंग हर द सीजर्स, शी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, अब उसके फादर ने उधर से पीछे से क्या आवाज़ दी कि उसको सीजर दे दो, वो कैंची से काट के देख लेगी। वाई आस अमोल ऑफन, अब अमोल को थोड़ा सा इंसल्टिंग लगा कि भाई उसके फादर तो ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला क्यों, ये तो सिर्फ एक मजाक है, इट्स अ फन ओनली, है ना। इट वॉजंट फन, उसने क्या बोला, ये फन नहीं है, इट वॉज शेयर टॉर्चर। हाउएवर शी स्ट्रगल ऑन द नॉट्स, तो मंजुला ने अपने ब्रदर से क्या बोला, ये तो तुम मुझे रियली में टॉर्चर कर रहे हो, ये कोई फन वन नहीं है। हाउएवर, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन नॉट्स को ओपन करने में क्योंकि उसकी फिंगर्स की वजह से, है ना, ऑल 11 ऑफ देम, लेकिन फिर भी उसने सारे 11
नोट्स ओपन किए। व्हेन फाइनली शी मैनेज टू अनरैप द लास्ट वन, शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विद अ स्लिप ऑफ पेपर इनसाइड। अब फाइनली उसने लास्ट वाला भी अनरैप किया उसको, है ना, ओपन किया, और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकला जिसके अंदर एक पर्ची थी, स्लिप थी। शी न्यू वॉट वुड बी रिटन ऑन इट। उसको पहले से ही पता था कि उस लेटर पे क्या लिखा होगा, उस पर्ची पे क्या लिखा होगा। क्या लिखा था? सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सॉरी मतलब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल। अमोल हमेशा ही ऐसे ही करता था। सो थ्रू ही वॉज ओनली अ ईयर यंगर, मतलब हालांकि वो उससे सिर्फ 1 साल ही कैसा था, छोटा था, यंगर था। समटाइम्स शी फेल्ट 100 years ओल्डर देन हिम। तो सब कभी कभी क्या लगता था कि वो उससे 100 साल बड़ा है ना। देन रीड इट ही अर्स्ड। अब वो पेपर को तो पढ़ नहीं रही थी, तो उसने बोला अपने उसके ब्रदर ने उससे क्या बोला कि इसको पढ़ो तो तुम पहले। शी रीड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। उसने क्या बोला कि अपने पिलो के नीचे जाके देखो क्या रखा है। ओ नो, क्राइड मंजुला, बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू द रूम। उसने क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं जाना उस रूम में, लेकिन फिर भी उसका ब्रदर उसे खींच के उसके रूम में लेके गया। फिर उसने देखा पिलो के नीचे, है ना। ही इवन लिफ्टेड द पिलो ऑफ हर एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेस। जब उसने देखा पिलो को हटा करके, तो उसमें पिंक रिबन से बंधे हुए 3 वाटर कलर ब्रशेस थे। अब तो वो देख रहे हैं कितनी खुश हो गई है ना। सेबल हेयर, सेबल हेयर मतलब ब्रशेस का एक्चुअली नेम होता है, उसी को बोला गया सेबल हेयर। सेड हर ब्रदर आर्टिस्ट क्वालिटी। उसने उसके ब्रशेस के बारे में बोला कि ये सेबल हेयर के ब्रशेस हैं, जो कि एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है, मतलब हर आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। शी स्टडीड द न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर्स। अब उसके फादर ने जो उसको बुक दी थी, उसने फटाफट से वो बुक पढ़ी और सारे बुक्स उस पेपर के कवर कर लिए। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग्स, बट अब उसको पेंटिंग के लिए क्या ज़रूरत थी? न्यू वाटर कलर की और अच्छे वाटर कलर की। शी नीडेड स्पेशल वाटर कलर पेपर। अब एक अच्छा वाटर कलर पेपर भी उसे चाहिए था, बट दैट वॉज एक्सपेंसिव। लेकिन जो वाटर कलर पेपर होता है अच्छा वाला, वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है ना। मम्मी, शी टोल्ड हर मदर पॉइंटिंग एट द थिन वोबली पेपर। उसने क्या बोला अपनी मम्मा से कि मम्मा मुझे एक थिन वोबली पेपर चाहिए। ये एक पेंटिंग का पेपर होता है, ठीक है, उसको बोला गया है। आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन रियल वाटर कलर पेपर। उसने क्या बोला कि मैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से पेंटिंग कर सकती हूँ नॉर्मल तरीके, है ना। व्हाट डू यू थिंक? तो उसने अपनी मम्मा से बोला आप क्या सोचते हो? तो यू आर राइट रिप्लाइड हर मदर। उसकी मम्मा ने बोला यस बेटा, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। बट ओ व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, लेकिन तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। यू हैव इम्प्रूव अलॉट, तुमने तो बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। आई विल टॉक टू योर पापा टुडे। उसने क्या बोला? मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, ओके।